हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बतलाएंगे आपको अपनी चक्की में कितने एचपी की मोटर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जितनी भी इंची की चक्की है, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18, 20, 22, 24, 30, जितने भी इंची भी की आपकी चक्की है, उसमें आपको कितने एचपी की मोटर लगाना चाहिए और कितने एचपी की मोटर से दोस्तों आपका कितनी क्वान्टिटी निकलेगी, यानी कैपेसिटी आपकी कितनी रहेगी आटे की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, छोड़कर बिल्कुल ना देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगर टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी 12 इंची आटा चक्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12 इंची अगर आप चक्की लगा रहे हैं, उसमें दोस्तों आपको 2 से 3 एचपी तक की आप मोटर इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो 3 एचपी भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में कभी अगर थोड़ी चक्की को बढ़ाएंगे तो उसमें भी आपकी 3 एचपी की मोटर चला सकते हैं, और दोस्तों 3 एचपी की मोटर सर्विस भी अच्छी देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कनेक्शन छोटा है या फिर आपके पास बजट की समस्या है, तो आप 2 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2 एचपी की मोटर लगाते हैं, तकरीबन आपके लिए 25 से किलो के आसपास माल आपको खूब आराम से पिसाई करके दे देगी। और दोस्तों, अगर आप 3 एचपी की मोटर लगाते हैं, दोस्तों 30 से 35 किलो के आसपास ही आपका एवरेज बन दे देगी। और दोस्तों, आज मैं जितना भी आपके लिए क्वांटिटी बताऊंगा, यानी कैपेसिटी बताऊंगा दोस्तों, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी मोटर कौन सी कंपनी की है, आपकी चक्की की टकाई कैसी है, आपने कितने आरपीएम की मोटर लगा के रखी है, इसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैपेसिटी। तो दोस्तों, ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है दोस्तों। और ये चलाने के तरीके भी डिपेंड करता है कि आप चक्की को किस तरीके से चला रहे हैं, आप कब उसकी टकाई कर रहे हैं, पत्थर कौन सी कंपनी के हैं, इस पे भी दोस्तों कैपेसिटी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 14 इंची आटा चक्की के बारे में। तो दोस्तों, 14 इंची आटा चक्की में आप 3 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो 5 एचपी की मोटर लगा सकते हैं। 3 एचपी की मोटर से दोस्तों लगभग हमारा 40 किलो के आसपास माल आराम से निकाल कर दे देगी हमें चक्की। और दोस्तों, अगर 5 एचपी का मोटर लगाते हैं दोस्तों, 60 से 65 किलो के आसपास आपका माल खूब आराम से निकाल कर दे देगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 16 इंची आटा चक्की के बारे में। दोस्तों, इसमें आप 5 एचपी भी लगा सकते हैं, 7.5 भी लगा सकते हैं, और 10 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए सजेशन करूँगा कि आप 10 एचपी की मोटर लगाइए। इस पे से क्या होगा, आप आइंदा फ्यूचर में कभी चक्की बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपके लिए मोटर नहीं बदलना पड़ेगी, और वो 10 एचपी की मोटर से आपकी और अन्य चक्की भी चल जाएगी। जैसे आप 18 इंची की चक्की लगाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी 10 एचपी की मोटर से 16 इंची की चक्की और 18 इंची की चक्की दोनों भी चला सकते हैं। और आपका दोस्तों अगर बजट नहीं है, या फिर आपको कनेक्शन बड़ा नहीं मिल रहा है, या फिर सिंगल फेस या 3 फेस का कोई ऐसा मसला है, तो दोस्तों आप 5 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं, और चाहे दोस्तों आप 7.5 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 5 एचपी की मोटर लगाएंगे, तकरीबन दोस्तों वो 80 किलो माल आपको खूब आराम से निकाल कर दे देगी 16 इंची चक्की में। और दोस्तों, अगर आप 7.5 एचपी की मोटर लगाएंगे दोस्तों, तकरीबन वो 100 किलो माल खूब आराम से निकाल कर दे देगी। और दोस्तों, जो हमारी 10 एचपी की मोटर है, वो तकरीबन आपके लिए 130 किलो से लेकर दोस्तों 140 किलो तक का माल आपका खूब आराम से निकाल कर दे देगी। और दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए फिर आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। आपकी जो कैपेसिटी है, वो आपकी टकाई, आपकी मोटर की दोस्तों क्वालिटी, मोटर के आरपीएम, और आप चक्की किस तरीके से चला रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करती है दोस्तों। और कई बार माल पे भी डिपेंड करता है, आपका माल सूखा है, गीला है, उस पर भी डिपेंड करती है, जो आपकी कैपेसिटी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है दोस्तों। और आप बात करते हैं दोस्तों हमारे 18 इंची आटा चक्की के बारे में। दोस्तों, 18 इंची की आप आटा चक्की लगा रहे हैं, उसमें दोस्तों आप 7.5 एचपी की मोटर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ी कम भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कम लगाने में एक आपका नुकसान ये होता है कि आपकी जो चक्की है दोस्तों, वो लोड ज़्यादा लेने लगती है मोटर। इससे क्या होता है, मोटर जलने के भी चांस होते हैं, और आपके जो पत्थर जो होते हैं दोस्तों, जितनी उन्हें कैपेसिटी चाहिए होती है, जितना उन्हें माल चाहिए होता है, उतना माल हम नहीं दे पाते उस पर। इससे दोस्तों पत्थर क्या है, खाली चलते हैं, और जिससे हमारी दोस्तों आटा जलने की भी शिकायत आती है, और दोस्तों आटे में किसकिसाहट की शिकायत भी आ जाती है। इसलिए दोस्तों हम कम एचपी की मोटर न लगाएं, बल्कि थोड़ा सा जितनी अगर एचपी की ज़रूरत हो उतने एचपी कम से कम हमें लगाना ही चाहिए। या फिर उससे दोस्तों आप थोड़े ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आप आइंदा कभी चक्की को बढ़ाएंगे तो आपके लिए दोस्तों वही की वही मोटर चल जाएगी। और दोस्तों, मोटर बड़ी होने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे दोस्तों मोटर लोड नहीं लेती, तो इससे मोटर जलने की शिकायत भी नहीं आती। इससे कैपेसिटी हमारी दोस्तों जो हमारी मोटर की सर्विस है वो भी बड़ी रहती है हमेशा। और दोस्तों, अब बात करते हैं 18 इंची आटा चक्की में अगर 7.5 एचपी का मोटर लगाते हैं दोस्तों, तकरीबन 120 किलो के आसपास आपका माल खूब आराम से निकाल कर दे देगी। और दोस्तों, अगर 10 एचपी की आप अगर मोटर लगाते हैं 18 इंची आटा चक्की में, तो 160 किलो का मूल खूब आराम से आपके लिए 18 इंची की आटा चक्की निकाल कर दे देगी। और अब बात करते हैं दोस्तों 20 इंची आटा चक्की के बारे में। दोस्तों, तो 20 इंची की जो आटा चक्की है, उसमें दोस्तों कम से कम हमें मिनिमम 10 एचपी की मोटर तो लगाना ही पड़ेगी। और दोस्तों, अगर 10 एचपी की आप मोटर लगाते हैं, तकरीबन 150 किलो माल खूब आराम से आपका निकाल कर दे देगी। और दोस्तों, अगर आप इसमें 15 एचपी की मोटर लगा देती हैं दोस्तों, तो 200 किलो तक का माल आपका निकाल कर दे देगी। लेकिन दोस्तों, अगर 20 इंची की चक्की अगर आप लगा रहे हैं, तो इससे बेहतर है दोस्तों आप 24 इंची की ही चक्की लगाएं, और दोस्तों वो भी पट आटा चक्की लगाएं। मैंने इससे पहले अभी तक जितनी भी आपको चक्की बताई हैं, 12 इंची, 14, 16, 18 यहाँ और 20 तक दोस्तों, तो
वो तकरीबन आप लोग खड़ी आटा चक्की लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 20 की सोच रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल लगाइए, फिर 20 के बदले आप दोस्तों 24 ही लगाइए, वो भी हॉरिजॉन्टल यानी पट आटा चक्की लगाइए। पट आटा चक्की में दोस्तों क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारी कैपेसिटी है वो थोड़ी ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा आती है। अगर आप कैपेसिटी को ध्यान में रख के करना चाह रहे हैं और बड़े लेवल से आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों पट आटा चक्की ही ज़्यादा सूट करेगी। और दोस्तों पट आटा चक्की में दोस्तों 24 इंची की अगर आप चक्की लगा रहे हैं दोस्तों तो तकरीबन उसमें आप दोस्तों 10 HP की मोटर से भी 24 इंची की चक्की को चला सकते हैं। और 10 HP का अगर आप मोटर उसमें लगाते हैं 24 इंची में तकरीबन दोस्तों वो 150 किलो माल खूब आराम से आपका निकाल के दे देगी, बल्कि इससे थोड़ा और ज़्यादा ही निकाल देगी। और दोस्तों अगर आप 15 HP की मोटर से भी इसे चला सकते हैं। अगर आपने दोस्तों उसमें 15 HP की मोटर लगा दी तकरीबन 200-220 किलो के आसपास का आप एवरेज खूब आराम से आपकी चक्की निकाल कर दे देगी। और दोस्तों ये एवरेज आपका थोड़ा सा चक्की की टकाई और चक्की का मेंटेनेंस और इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें अगर आप 27 इंची की चक्की लगाते हैं दोस्तों तो 27 इंची की चक्की भी दोस्तों लगभग सेम ही यही रहता है इसका भी। लेकिन दोस्तों 27 इंची से बेहतर है कि आप या तो 24 लगा लें या तो आप 30 लगा लें दोस्तों, क्योंकि 27 इंची की चक्की में दोस्तों सही उसका जो मेंटेनेंस आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, वो तकरीबन मैंने सुना है कि वो सही नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप बड़ी चक्की लगाना चाह रहे हैं, पट आटा चक्की लगाना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों तो आप 24 इंची में पहले ट्राई करें। उसके बाद दोस्तों अगर आपको और बड़ी लगाना है तो दोस्तों 30 इंची ही चक्की आप लगाएं। उसमें दोस्तों आपके लिए एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी बड़ी चक्की भी हो जाएगी और दोस्तों उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी आपके लिए मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप 30 इंची की आटा चक्की लगाते हैं दोस्तों तो उसमें तकरीबन आपके लिए मिनिमम 15 HP की मोटर तो कम से कम लगाना ही पड़ेगी, उससे ही आपकी चक्की अच्छी चलेगी और दोस्तों आपकी सर्विस भी अच्छी मिलेगी आपको चक्की से भी, और दोस्तों और मोटर की सर्विस भी अच्छी रहेगी। और दोस्तों अगर आप 15 HP की मोटर लगा लेते हैं दोस्तों तकरीबन उसमें आपके लिए 230 किलो से लेकर 240 किलो तक का आपका माल खूब आराम से निकाल कर दे देगी 15 HP की मोटर। और दोस्तों ये मोटर पे डिपेंड करता है, कई जगह मैंने सुना है कि 200 किलो भी माल नहीं निकाल पाती 30 इंची की चक्की। तो दोस्तों मोटर पे डिपेंड करता है मोटर लोड ले रही है नहीं ले रही है, तो आप मोटर को भी अपनी चेक करवाइएगा ज़रूर कि मोटर कैसी है आप। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 30 इंची की चक्की में 20 HP की मोटर भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप बने अगर 20 HP की मोटर लगा ली 30 इंची चक्की में तकरीबन दोस्तों वो 250 किलो से ज़्यादा ही माल आपका निकाल कर देगी, यानी 260 किलो के आसपास आपका माल खूब आराम से निकाल कर देगी। और इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो और बड़ी मोटर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 25 HP की मोटर लगा सकते हैं। इससे आपके तकरीबन 3 क्विंटल पर आवर की कैपेसिटी कम से कम देगी। और दोस्तों अगर मेरी बात करें दोस्तों तो मेरे पास 30 इंची की चक्की लगी है, उसमें तकरीबन 25 HP की मोटर लगी हुई है। और दोस्तों वो मोटर मेरी जो 25 HP की लगी हुई है उसमें तकरीबन मेरा 300 किलो से भी ज़्यादा का एवरेज आता है पर आवर, कभी कभी दोस्तों 325 किलो के आसपास भी मेरा एवरेज निकल जाता है। तो दोस्तों आप चाहें तो 25 HP की मोटर भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अपने आसपास जो आपको बिजली का कनेक्शन मिल रहा है वो कितने हार्स पावर का मिल रहा है, उसके हिसाब से ही आप मोटर का मेंटेनेंस मिलाइएगा। और दोस्तों आप चाहें तो शुरुआत में दोस्तों थोड़ी छोटे HP की मोटर भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले आप ट्राई कीजिए कि आप बड़ी HP की मोटर से ही अपनी चक्की चलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।